नमस्ते आप सभी को, मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कानों में कंगना, जो कहानी है राजा राधिका प्रसाद सिंह की 1913 में हिंदू में प्रकाशित हुई थी। इसके पात्र हैं किरण, नरेंद्र, योगेश्वर, जूही, किन्नरी और मोहन। ठीक है। जो नरेंद्र है योगेश्वर के पास शिक्षा प्राप्त करने जाता है, ये इसके गुरु है, ये इसकी बेटी है, इनका इनका विवाह हो जाता है। बाद में नरेंद्र किन्नरी के उसमें पढ़ के, मोह में पढ़ के सब कुछ बर्बाद कर देता है। और जूही इनकी नौकरानी है, मोहन इसका जानकार है। उसने कहा था कहानी जो है चंद्रधर्मा सरगुलेरी की 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, लप्टन साहब, महासिंह, ये इनके गौण पात्र हैं। श्याम सिंह, कीरत सिंह, अब्दुल्ला और पूलूराम तुर्के। इसमें जो लहना सिंह है बचपन में अपनी मामा के यहाँ गया हुआ होता है, वहाँ ये सूबेदारनी होरा से मिलता है और वहाँ उससे पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो ये धत पगली धत कह करके वह आगे बढ़ जाती है। और एक दिन जब बताती है हाँ हो गई, ये देख शालू, तो फिर शालो मतलब जो वो शॉल ओढ़ने का होता है, ये देख चुनरी। तो फिर इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब एक बार ये अपने सूबेदार जो हजारा सिंह हैं इसके, ये राइफल 77 में जमादार हो गए हैं, ठीक है, सिपाही हैं। तो इनके एक बार घर जाते हैं, तब ये होरा से मिलते हैं और होरा इनसे अपने जो पुत्र बोधा सिंह की और इसके जो प्राणों की रक्षा का वचन मांगती है। तो ये मरते दम तक इनकी रक्षा करता है और लास्ट में जो वजीरा सिंह है उसकी गोद में अपने प्राण त्यागते हुए भी कहते हैं कि उसने कहा था। अगली हमारी कहानी है आकाशदीप। 9 कहानियाँ हमारी लगी हुई हैं। तो यह 1929 में लिखी गई और आकाशदीप संग्रह से ही संकलित है। पहले हम पढ़ चुके हैं जब जयशंकर प्रसाद की कहानियां पढ़ी थी उस टाइम पे। इसके प्रमुख पात्र बुद्धगुप्त और चंपा हैं और गौण पात्र हैं मणिभद्र और जया। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों मणिभद्र के द्वारा कैद कर रखे हैं उन्होंने वहां समुद्र में, नाव पर हैं। तो जो चंपा है बड़ी ही चालाकी से मणिभद्र से अपने स्वयं दोनों अपने को और इसको बुद्धगुप्त को आजाद करवा लेती है और बाद में एक चंपा नगरी का भी वहां पर बसाया जाता है। उसको बुद्धगुप्त के द्वारा नाम चंपा रखा जाता है, ये इसकी दोस्त है। तो वही बस कहानी है कि भाई जो दूर जाते हैं सैनिक अपने घर से, तो घर वाले उनकी उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, अंधेरे में उनका सहायता करें, ऐसा दीपक जलाती हैं। तो चंपा की माँ ऐसा किया करती थी क्योंकि चंपा के जो पिता थे वो भी एक जलदस्यु थे और ये भी एक जलदस्यु है। ये इसको अपने पिता का हत्यारा भी मानती है, परंतु इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये तलवार समुद्र में फेंक देती है। और जब बुद्धगुप्त चला जाता है तो चंपा है वो आकाशदीप जलाते हैं। अब जो हमारा पिछला पेपर था उसमें कुछ शब्द आए थे कि इस शब्द का क्या अर्थ है, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।